Hello friends, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 14 मई के करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो 20 लाख करोड़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एज ए स्पेशल रिलीफ पैकेज, वो रोल आउट कैसे होगा, कौन से सेक्टर्स को कितने कितने पैसे मिलेंगे और बाकी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू टैक्स असेसमेंट फाइलिंग एंड एवरीथिंग कल उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अगर आपने मिस कर दिया है या कुछ डिटेल्स आपने मिस कर दी और यू वांट टू रिवाइज इट एंड नो इट इन डिटेल्स, हमने एक वीडियो अपलोड की है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशियस बाबा पे, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इट्स लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी पिन पॉइंट डिटेल इज कवर्ड, सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स के साथ। पहला क्वेश्चन, जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो रीशेड्यूल हो गया है फॉर नेक्स्ट ईयर February 17 एंड March 7। तो विच कंट्री विल होस्ट दैट? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी ब्राजील, डी इंग्लैंड या फिर ई इंडिया। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई इंडिया। यस, ये 12 मई को अनाउंसमेंट हुई थी दैट इस साल जो नवंबर 2 से 21 तक जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था भारत में, वो रीशेड्यूल हो गया अगले साल February 17 एंड March 7 2021 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Second question, SC has ordered setting up of a high-powered committee to consider restoration of 4G इंटरनेट सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस कौन से मंत्रालय के सचिव इसके हेड होंगे? मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब आर्टिकल 370 यानी कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर रिवोक हुआ था, तब वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद थी। तो उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स जब इंटरनेट सेवाएं बंद थी, अब फिर उन्होंने 2G रेस्टोर किया था वहाँ पे फॉर इंडिविजुअल्स, और अब वहाँ से प्ली आई है कि हम 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर करें उस यूनियन टेरिटरी में। तो कौन से सचिव इसके प्रमुख होंगे? 5 ऑप्शन है। ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर या फिर ई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सचिव इसकी इसके हेड ऑफ द कमिटी रहेंगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है टू सेटअप अ हाई पावर्ड कमिटी, जिसमें रहेंगे जस्टिस NV रमना, जस्टिस R सुभाष रेड्डी, BR गवई, और जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर के वो भी रहेंगे, ऑल्सो एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन विच विल बी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऑलमोस्ट 6 लोगों का ये पैनल होगा और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सोहराई खोवर पेंटिंग हैज बैक द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई तमिलनाडु। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए झारखंड। यस, झारखंड की जो सोहराई कोवर पेंटिंग है उसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ये जो लोकल वहाँ की ट्राइबल वुमेन है वो बनाती हैं ये पेंटिंग। मतलब झारखंड में बेसिकली झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कलर की जो मिट्टी है वो मिलती है, उसी से बनाई जाती है ये पेंटिंग। बहुत ही ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट कहा जाता है इससे। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमने पढ़ा था लाइक लास्ट वीक कुछ करंट अफेयर्स में हमने बताया था आपको कि जो मणिपुर की चखा और राइस है विच इज फेमस फॉर इज सेंट, वो भी GI टैग लिस्ट में आई थी। गोरखपुर की टेराकोटा पेंटिंग भी आई थी इसमें, और कश्मीरी सैफरॉन को भी GI टैग मिला था, वो है 4 मई 2020 को। और बाकी की डेट्स आपको यहाँ पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तेलिया रूमल हैज
बैक द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा या फिर ई राजस्थान। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी तेलंगाना। Yes, जो तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना has received the geographical indication tag from the geographical indications registry। ये काफी कॉम्प्लेक्स हैंडवर्क कॉटन का काम होता है विच कैन बी क्रिएटेड, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस है, मतलब मॉडर्न नहीं, जो ट्रेडिशनल है उसमें ये बनाया जाता है और इसका और कोई तरीका नहीं है बनाने का। इसमें बहुत सारे डिजाइन्स रहते हैं, पर्टिकुलरली 3 ही कलर में बनता है, जैसे कि रेड, ब्लैक एंड वाइट। सो इट इज इन अ वेरी स्पेशल कि मॉडर्न मीन्स नहीं बनता, ये पुराने ही तरीके से बनता है और इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह आते हैं, मेनली 3 कलर्स में बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो साइक्लिस्ट है रेमेडी जॉर्जियो, उन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके ब्लड सैंपल्स में सुपर ईपीओ की मात्रा मिली है। किस देश से वे बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए यूके, बी रशिया, सी फ्रांस, डी इटली या फिर ई यूएसए। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर संस्था की गाइडलाइंस होती है कि कुछ ड्रग्स अलाउड है, कुछ नहीं अलाउड है। और जब जो एथलीट्स है अपने परफॉर्मेंस ऑन फील्ड को बूस्ट अप करने के लिए कुछ ड्रग्स का मिसयूज करते हैं और उनकी ब्लड सैंपल्स में जब वो ब्लड सैंपल में जब वो ड्रग्स के ट्रेसेस मिलते हैं, उसे डोपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर इज सी फ्रांस। रेमेडी जॉर्जियो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और उन्हें डोपिंग के चार्जेस में पकड़ा गया था एट द पेरिस नाइस इन मार्च 2018। उनके ब्लड सैंपल्स में मिला था डार्बीपोटीन के ट्रेसेस, या जिसे सुपर ईपीओ भी कहा जाता है। इसके बाद उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं रिसेंटली बैन प्लेयर्स कौन कौन है। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को भी 4 साल के लिए बैन किया गया है। उमर अकबर को 3 साल के लिए बैन किया गया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट क्योंकि उन पर करप्शन और मैच फिक्सिंग के चार्जेस हैं। मिडिल डिस्टेंस रनर झूमा खातून को भी 4 साल के लिए बैन किया गया है बिकॉज उनके ऊपर भी डोपिंग के चार्जेस हैं। और आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को 2 साल के लिए बैन किया है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। चलिए मैं आपको बता दूं जो इंडियन एम्बेसडर है फॉर एंटी डोपिंग वो है सुनील शेट्टी, जो कि अभिनेता है। बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के तहत एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए IIFT न्यू दिल्ली, बी III अहमदाबाद, सी IIT मद्रास, डी IIT गुवाहाटी या फिर ई IIT बॉम्बे। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। के 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी IIT गुवाहाटी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के अंडर में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। ये ऑनलाइन कंपटीशन था बिकॉज कोविड-19 के कारण सब कुछ बंद है और स्टूडेंट्स ने घर से ही पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने एड्रेस किया है इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि एसोचैम ने ऑर्गेनाइज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए राव इंद्रजीत सिंह, बी प्रहलाद सिंह पटेल, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी जितेंद्र सिंह या फिर ई मनसुख लाल मांडविया। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अलॉन्ग विद द अदर 3 मिनिस्टर्स, जो कि है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स फॉर बांग्लादेश टीपू मुंशी, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कोनराड संगमा और मिस रीवा गांगुली जो कि हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है, इनके साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था जो कि एसोचैम ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने कहा कि ये सब पॉसिबल इसीलिए हुआ बिकॉज अब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया है उसे बराबर की अटेंशन मिल रही है फ्रॉम द रेस्ट
विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। और इसके बाद आफ्टर लाइक पोस्ट कोविड-19 नए नए रास्ते खुलेंगे, नए ब्रेक थ्रूज मिलेंगे कंट्री को, नेमली इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टाका, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था और आज उसे ईस्ट बंगाल भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। किस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है इन वर्चुअल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट ऑन कोविड-19? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी एस जयशंकर, डी राजनाथ सिंह, या फिर ई निर्मला सीतारमन। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज एस जयशंकर। यस, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में पार्ट लिया था जो कि 13 मई को हुई थी, टू डिस्कस की कोऑपरेशन फ्रॉम अदर नेशंस टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। इसमें डिप्लोमेट्स और फॉरेन मिनिस्टर थे फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज, जो एक साथ प्रिपेयर्डनेस और जो कोविड-19 के चक्कर में ग्लोबल चैलेंजेस है और क्या रिस्पॉन्स बाकी कंट्रीज कर रही है उससे लड़ने के लिए, इसके बारे में डिस्कस किया था। और इसकी दिस वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव। तो चलिए एससीओ के बारे में जाना जाए। इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। ये 26 अप्रैल 1996 को फाउंड हुआ था और इसके जो मेंबर्स हैं या फाउंडर्स हैं वो है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। किस सिटी की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर मिला है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी ड्यूटीज निभाई जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली, या फिर ई बेंगलुरु। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी न्यू दिल्ली। जो इंडियन रोबो स्टोर ग्रुप है उनके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने इन्वेंट किया है एक इनोवेटिव हेड गियर जिसका नाम है थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर। मैं आपको बता दूं ये पहला ऐसा थर्मल डिटेक्शन हेड गियर है जो कि किसी राज्य की पुलिस को मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि और न्यूज में भी सुनते होंगे कि कितने सारे पुलिस कर्मी इन्फेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 और इसीलिए उनको बचाने के लिए ताकि वो दूर से किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर माप सके, इसीलिए ये इनोवेटिव हेडगियर उन्हें मिला है। इससे किसी का भी बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा सकता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 मीटर, विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज बहुत पास से टेम्परेचर पहले चेक करना पड़ रहा था कोई भी पुलिस वालों को और इसके कारण वो भी संक्रमित होते जा रहे थे। इसीलिए ये एक नया इंडियन रोबो स्टोर ग्रुप ने बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। किस साल तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर प्लान कर रही है कि रूरल हाउस होल्ड में जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर यानी कि नल का पानी उपलब्ध कराया जाए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024, या फिर ई 2025। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरी। द आंसर इज बी 2022। यस, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही प्लान कर रहे हैं कि 100% वो सारे ग्रामीण इलाकों में टैप वाटर प्रोवाइड करे बाय दिसंबर 2022। हमारा जो नेशनल गोल है कि सभी गांव में या सभी गांव के घरों में 2024-25 तक 100% नल का पानी उपलब्ध हो, कि उन्हें जगह जगह पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़े। इस साल यानी कि 2019 और 20 में हरियाणा गवर्नमेंट ने 1,05,000 घरों में टैप कनेक्शंस दिए हैं और वो कह रही है कि 100% उनका कवरेज हो जाएगा बाय दिसंबर 2022। वहीं जम्मू कश्मीर ने भी यही प्लान किया है कि
22 दिसंबर तक वो सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराएंगे। और इस साल का जो उनका टारगेट है वो है 100% कवरेज ऑफ 5000 विलेजेस 3 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है गांधरबल, श्रीनगर और रईसी। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। उनके सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और उनके गवर्नर जो है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने जीता है VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए एस्प्री सिस्टम्स, बी नेटऐप, सी नुआटेक्निक्स, डी जेनपैक्ट या फिर ई अनंता। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई अनंता। अनंता ने अनाउंस किया है कि उन्हें रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फॉर सर्विसेज एक्सीलेंस कैटेगरी में फॉर द ईयर 2020। VMware ने रिकॉग्नाइज किया अनंता को फॉर इट्स सर्विस स्किल्स एंड सर्विस कैपेबिलिटीज, जिसमें कंसल्टिंग, मैनेजमेंट और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज इंक्लूडेड है, ताकि उनके कस्टमर्स को मैक्सिमम वैल्यू मिल सके फ्रॉम देयर VMware इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, किस बैंक ने पूरी तरह से $1 बिलियन की अमाउंट इमरजेंसी असिस्टेंस के तौर पर लोन दी है इंडिया को, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी IMF, डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, या फिर ई न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई न्यू डेवलपमेंट बैंक। यस, ये बैंक ने इंडिया को इमरजेंसी फंड्स डिसबर्स करने का वादा किया है ऑफ अमाउंट $1 बिलियन, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को ये भारत रोक सके और उसके साथ लड़ सके, ताकि वहां पे जान हानि और आर्थिक हानि कम हो सके। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 2014 में फाउंड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई, चाइना में। इनके CEO का नाम है कुंदापुर वमन कामत और इनके फाउंडर्स है चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसके इनिशियल्स ब्रिक्स कहा जाता है। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairman of CBSE? CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मनोज आहूजा, बी इंद्रजीत मोहंती, सी वी कृष्णस्वामी, डी PK पुरवार या फिर ई RC कुहड़। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज ए मनोज आहूजा। यस, वो रिप्लेस करेंगे अनीता कारवाल को, जो कि अभी राइट नाउ चेयरमैन है ऑफ CBSE। ये ओडिशा केडर के IAS हैं मिस्टर मनोज आहूजा, और ये करंटली काम कर रहे हैं एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो चलिए जानते हैं और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन के बारे में। सिडबी के जो चेयरमैन है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है चिंतला गोविंदा राजुलू। NHRC के चेयरमैन का नाम है HL दत्तू। इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है K सिवान, और UIDAI के चेयरमैन है उनका नाम है पंकज कुमार। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो रहा है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको सारे PDF और हमारे YouTube चैनल और मॉक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड सारे
PDF मिल सकते हैं, आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं और उसे हम सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करेंगे आपके लिए। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल दैट इज़ द डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हमारी कोई भी वीडियो है, कोई क्लासेस है, कोई भी और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर अपडेट करते हैं ताकि आपको पता चल सके फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यू नेवर मिस एनी इम्पॉर्टेंट अपडेट। ऑल्सो ये हमारा नया एक ऐप है करंट अफेयर्स, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग। वहाँ पे आपको डेली एंड मंथली क्विजेस मिलेंगे ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि आपको कितना याद है, आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज कितना है। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कितनी वैकेंसीज है और सारे अलर्ट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। और आज की क्लास का जो PDF है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।